हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं इस समय रेगुलर चल रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि देखने वाले कम ही लोग हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो इस समय पढ़ाया जा रहा है ये वनडे से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं सारे यहीं से आते हैं, अलग से कुछ नहीं आते। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस क्लासेस को जोड़ें। और अभी जो पढ़ाया जा रहा है एकदम बेसिक और हिंदी में, इसके बाद जो क्लासेस शुरू होंगी आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में शुरू होंगी। तो आज मैं चाहता हूं, मैं आपको चंद्रा आईएएस की बात करता हूं। तो यहाँ पे कंप्यूटर के जो टीचर हैं मैं खुद पढ़ाता हूं, और यहाँ पे एक अभिषेक चौहान जी हैं, सौरभ जी हैं, 3 टीचर हैं, तीनों लोग मिलकर पढ़ाते हैं। अभिषेक जी का काम क्या होता है, ये 9 बजे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल का काम जो भी होता है बच्चों का पढ़ाने का यही देखते हैं। तो आज मैं इनसे मिलाना चाहूँगा और ये आपको अपने बारे में बताएंगे। चलिए अभिषेक जी आइए। नमस्कार दोस्तों, आपको इस चंद्रा चैनल पर स्वागत है। जैसा कि सर ने हमें बताया कि यहाँ पर आपको आज इनवाइट करते हैं, तो मैंने सोचा कि देखते हैं क्या होता है। और सर ने जैसा कि आप लोगों को बताएं कि ये इनका क्या कॉन्फिडेंस ईयर रहता है बताने का, तो मैं जो बच्चे रहते हैं जो भी डाउट्स होता है उसको क्लियर करता हूँ, और जो डाउट्स मैं नहीं क्लियर कर पाता हूँ वो डायरेक्टर सर से क्लियर कराता हूँ, ताकि किसी बच्चे का कोई डाउट्स ना रहे। चलिए, इन्होंने आपको बताया कि जो है अभिषेक जी ने बताया आपको कि बच्चों का जो डाउट होता है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराते हैं। उसके बाद भी इन्हें किसी ऑप्शन में कोई दिक्कत होता तो आके हमसे जो है मीट करते हैं और उस ऑप्शन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। मैं उनको बेहतर बताता हूँ, दोबारा जाके फिर ये बताते हैं। तो और अब मैं आपको रिलेटिव बताऊँ, ये जो अभिषेक जी हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। रेगुलर अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं और सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि चंद्रा आईएएस के कंप्यूटर के सभी कोर्स पे इस समय 20% का ऑफर चल रहा है। तो आप सभी लोग आएँ, चंद्रा से जुड़ें और बेहतर क्लास लें। चलिए आगे मैं क्लास शुरू करता हूँ आज जो आपको पढ़ना है। ठीक है अभिषेक जी, बस मैं आपको जो है टाइम टाइम पे बुलाता रहूँगा। अपने बच्चों को आके जो है आप मोटिवेट करते रहें और बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ाएं। और एक नाम ये होना चाहिए कि चंद्रा कंप्यूटर से अच्छा किसी भी कंप्यूटर कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। ये चीज़ें हम सभी लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे किया जाता है? बातों से नहीं, कामों से। कहा जाता है ना, क्या नाम है, आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाता है, क्या करना होता है? बातों से नहीं, रातों से लड़ना होता है। तो बातों से नहीं लड़ना है, आपको रातों से लड़ना है। चलिए आगे मैं शुरू करता हूं। थोड़ा सा माइक लगा लूँगा, क्योंकि अभी तक माइक पकड़ के बोला जा रहा था। अब माइक लगा के बोला जाए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाना है। और अभिषेक जी भी बैठे रहेंगे जब तक मैं यहाँ पे पढ़ाता रहूँगा आज। चलिए दोस्तों, आज मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, शब्दप्रास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी। आपको पता होगा यहाँ पे जैसे कि लिखा गया 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर पढ़ने वाले सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 2 दिसंबर को कंप्यूटर का विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो मीन्स विश्व कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सभी पेपर में कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है क्या? बसेस। क्या होता है? बसेस। उसके बाद कंप्यूटर के सभी हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो आपका होता है एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है जिससे सारे कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट्स होते हैं जुड़े होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप, साटा और आईडीई हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे, ये पुर्जे नहीं हो, पुर्जे होता है जी, पुर्जे को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? सिस्टम बस। क्या जोड़ता है? सिस्टम बस। एक चीज और, ये जो लिखा है सीमॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा गया है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमॉस। उसके बाद आपको होता है एक्सटेंशन कार्ड, किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में। किसमें किए जाते हैं? स्लॉट में। उसके बाद होता है कौन उच्च गति सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है पेंटियम। क्या है? पेंटियम है। चलिए अगला जो है आप ध्यान देंगे, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो चिप। क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा जो होता है उसे कहते हैं माइक्रो चिप। कंप्यूटर में बस क्या होता है? जानकारी संचालित करने वाले फिजिकल वायर का जो सेट होता है उसी को हम बस कहते हैं।
वाटसन कंप्यूटर किस कंपनी का प्रोडक्ट है? आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास कितनी होती है? 64 बिट। कितनी होती है? 64 बिट होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा है? एसक्यूएल। क्या है? एसक्यूएल है। एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथी पीढ़ी की जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो कौन सा है, तो आपको एग्जाम्पल जो आंसर देना होगा एसक्यूएल होता है। माइक्रो प्रोसेसर 4000 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? जिस कंपनी द्वारा बनाया गया था उस कंपनी का नाम था इंटेल कॉर्पोरेशन। क्या नाम था? इंटेल कॉर्पोरेशन। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एक डिजिटल जो घड़ी होता है उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो ये होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सा होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पे कार्य करता है? किस पे कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर पे। किस पे कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर पे कार्य करता है। उसके बाद कार में लगा हुआ मापक यंत्र किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रकार है? तो एनालॉग कंप्यूटर के। किस प्रकार का होता है? एनालॉग कंप्यूटर का। माइलीप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में किसके द्वारा उतारा गया था? किसके द्वारा उतारा गया था? इंफोसिस द्वारा। क्या हो? किसके द्वारा? इंफोसिस द्वारा। किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टेबलेट पीसी होने का दावा किया गया था? किसके द्वारा? आकाश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आकाश के द्वारा किया गया था। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द पीसी एक्सटी का आशय क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। फिर लिखा गया है सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में हुआ था? कब किया गया था? 1991 में, 1991 में। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसॉल्वर किसके द्वारा विकसित व डिजाइन किया गया था? नाल बेंगलुरु द्वारा। चलिए अगला जो ऑप्शन है, मध्यम रेंज के मौसम पुनर्मान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? तो उस कंप्यूटर का नाम था क्रे XMP14। क्रे XM14। उसके बाद होता है हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं। कौन सा एक माइक्रो सेकंड के बराबर है? 10 सेकंड। उसके बाद होता है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। एक नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम को पहचाने। इनपुट होता है स्टोरेज, प्रोसेसिंग स्टोरेज, आउटपुट स्टोरेज, उसके बाद होता है स्टोरेज स्टेज। चलिए भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। भारत का जो पहला कंप्यूटर था वह स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। भारत की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी में। ये पहली पीढ़ी में, इसको हाईलाइट थोड़ा सा करना चाहिए था। ठीक है। भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया कहां पे? कहां पे खोला गया था? चेन्नई में। कब खोला गया था? फरवरी 2014 को टी नगर चेन्नई में खोला गया था। अगला जो क्वेश्चन है आप यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे लिखा गया एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा जाता है? क्लॉसेस। क्या कहा जाता है? क्लॉसेस। उसके बाद होता है किस इनपुट उपकरण में एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और CPU को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? वो होती जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से हम गेम भी खेलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान देंगे यहाँ पे, किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट सुधारने के लिए किया जाता है? OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद होता है कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज सुधार जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है? डिजिटलाइजर। उसके बाद होता है कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? वो होता है मॉडेम। जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है उस डिवाइस का नाम होता है मॉडेम। चलिए अगला अब देखेंगे कंप्यूटर के दिमाग किसे कहा जाता है? जैसा कि आपको पता होगा कीबोर्ड जो हमारा होता है इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस होता है। माउस द कंप्यूटर और मॉनिटर जो आपका होता है आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? ये
आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसमें जो कंप्यूटर का दिमाग होगा CPU और इसका प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे यहाँ पे, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में प्रोसेस होता है? डिसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ये हेक्सा लिखा है और हेक्सा का पूरा जो नाम होता है हेक्साडेसिमल होता है। तो डिसिमल का 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिसिमल का बेस कितना होता है 10, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है 16। तो जैसा कि आपको बताया गया होगा कि कंप्यूटर हमारा केवल 0 और 1 जानता है। 0 और 1 जो हमारा होता है बाइनरी नंबर होता है, तो मीन्स इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा बी, मीन्स बाइनरी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्पीड मापने की इकाई क्या है? DPI, गीगाहर्ट्ज, BMP, kVA। तो इसमें जो कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है गीगाहर्ट्ज मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? परमानेंट, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, मैग्नेटिक। तो ये हमारा क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी होता है। अगला जो क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। इसमें केवल प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। बाकी सब हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग, एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूटिलिटी। तो इसमें होगा बी ऑप्शन, मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जितने भी हमारे होते हैं सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी सूचना इकाई कौन सी है? जैसा कि आपको बताया गया होगा बिट। बिट क्या होता है? कंप्यूटर के मेमोरी में एक अक्षर लिखने के लिए जो स्पेस की जरूरत होती है कि बिट कहलाती है। कंप्यूटर के मेमोरी में एक अक्षर लिखने के लिए जो स्पेस की जरूरत कहलाती है एक बिट, मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक भागों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और मॉलवेयर। तो इसमें क्या होता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर होता क्या है? जैसा कि आपको पता होगा कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स विच कैन बी सी, टच एंड फील इज नोन एज हार्डवेयर। ऐसे जो जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। पाइथन किस प्रकार की भाषा है? पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो ये तो हमारा होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज, मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्रोम, MS वर्ड, ओरेकल। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? क्रोम होगा। क्या होगा? क्रोम होगा। और वेब ब्राउजर क्या होता है? जिसमें मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ऐसा हमारे क्या होते हैं। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्कैनर, एंटीवायरस, कंपाइलर, ड्राइवर। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा बी, मीन्स क्या करते हैं? एंटीवायरस, वायरस से बचाता है। अगला जो है, फाइल को कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। Ctrl+B से क्या होता है? पेस्ट होता है। क्या होता है दोस्त? पेस्ट होता है। Ctrl+X से क्या होता है? कट होता है। Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी होता है। और Ctrl+Z से क्या होता है? अंडू होता है। क्या होता है? अंडू। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस उदाहरण है? प्राइमरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी। तो जो ऑप्शन आपका होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मींस ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग होता है? HTML मींस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसकी यूज होता है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज होता है। इस ऑप्शन नंबर इसमें ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला, थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। अब अभिषेक इधर आ जाओ भाई। कुछ कोटेशन है जो आपको बोलना है दमदारी के साथ और सभी लोग सुनेंगे। चलिए जो कोटेशन है पहले इधर देखिएगा, इसके सामने बोलिएगा, ठीक है? पढ़ लीजिए पहले एक बार इसको आप। को देखने के लिए बुरे वक्त को भी देखना पड़ता है। इन्होंने क्या कहा है कि याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। मतलब अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। जब तक आप बुरा वक्त नहीं झेलेंगे तब तक अच्छा वक्त आ ही नहीं सकता है। तो यदि आपके साथ बुरा वक्त है तब भी खुश रहिए, क्योंकि हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। चलिए आगे अभिषेक जी पढ़ेंगे। बस अब माइक पे बोलिए। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। इन्होंने कहा आपसे कि किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती हैं, लेकिन दोनों चीजें बहुत बुरी लगती हैं। यदि माँ बाप बोलते हैं तब भी बुरा लगता है,
और यदि माँ बाप पढ़ने के लिए कहते हैं तब भी बुरा लगता है। तो जो चीजें दुनिया में आपको बुरा लगता है मीन्स वो चीजें आपको बहुत अच्छी होती हैं। तो किताब और माँ बाप की जो बातें होती हैं जिंदगी में कभी धोखा नहीं दे सकती। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग क्या करें, माँ बाप की बातें को माने और ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ें। चलिए अगला जो है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए कभी भी बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। मतलब ये रातों ना लातों नहीं, इन्होंने कहा कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और यदि अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आप बात से लड़ोगे तो बाद में आपको लातों से लड़ना पड़ेगा ना। जी सर। तो इसलिए अच्छा वक्त यदि आपको लाना है तो रात से लड़िए, अपने आप अच्छा वक्त आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अभिषेक जी कुछ कहने वाले हैं आपसे। जिनके इरादों में जान होती है उनकी ही तय आसमान में उड़ान होती है। क्या कहा दोस्तों उन्होंने, जिनके इरादों में जान होती है उनकी ही तय आसमान में उड़ान होती है। मतलब इरादा का मतलब समझते हैं क्या होता है, कोई काम करने के लिए जो किया जा सके। इरादा का मतलब जो मन बनाए हैं। यदि आप किसी भी काम को करने के लिए यदि आप मन बना लेते हैं तो हर काम संभव है। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि जिनके इरादों में जान होती है उनकी है तय आसमान में उड़ान होती है। तो एक इरादा बनाए और काम करेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल आपको जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। अभिषेक जी थोड़ा सा थक गए हैं हमें लग रहा है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।